जी खान साहब। शुक्रिया एजाज साहब। मैं करण साहब से पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि इसने जैसे कि यहाँ पे बोला कि तब तक यहाँ पे इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन नहीं होने चाहिए कि जब तक इन डेली वेजर्स, पीडीएल्स, एडॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल, जो जैसे भी ये भाई लगे हुए हैं डिपार्टमेंट में, जैसे भी ये काम कर रहे हैं, जब तक इनका फैसला, इनके हक में फैसला नहीं होगा तब तक असेंबली इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। इसके लिए मैं करण साहब से थैंक यू, शुक्रिया करता हूं कि ऐसी बात रखने के लिए। जैसा कि आपने एजाज साहब, शुक्रिया। अगर आप लोग के मुस्कान आते बेशक कसम से हम लोग मैं एक्चुअली बीजेपी के जो भी प्रवक्ता है इस समय, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं और इन्होंने काम भी किया है कि जैसा कि आप जानते हैं लास्ट ईयर तक यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स है इनके हक में बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं आता था। ईद या तो ईद पे या तो दिवाली पे पैसा आता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल वाज़ह करना चाहता हूं। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये 6,750 रुपीज भी आए इन पीडीएल्स के अकाउंट्स में, जो महाना वेजेस आते हैं। खान साहब का खान साहब आपका यही कहना है कि हम ये क्रेडिट सारा बीजेपी को, जैसा कि ये पिछले हुकूमत को तनकीद करते हैं, उनके साथ टॉन्टिंग करते हैं, उनको स्लज करते हैं कि ये बैकडोर एंट्रीज है, लेकिन साथ ही साथ इनके जो पॉलिसीज है इनके साथ हम इनसे यही तवक्का करते हैं कि जैसा कि आज ये लीडिंग पार्टी है हिंदुस्तान में, ये अक्सरियत वाली पार्टी है, इनके जो रूल में जो नहीं हो पाएगा तो हम जो हमारी नेशनल जो हमारी असेंबली जो यहाँ पे खान साहब आपका कहीं ना कहीं यही कहना है कि माजी के हुक्मरान जितने भी गुजरे सारे यही कहते हैं या तो बैक एंट्री का। जी देखिए, पहले तो मैं स्टार्ट ऐसे करना चाहूंगा कि जो भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएचई हो, पीडीडी हो, फॉरेस्ट हो या बाकी कोई भी डिपार्टमेंट में हो, हर किसी डिपार्टमेंट, जैसे कि पवन जी ने भी कहा कि स्टार्ट जो काम होता है चाहे कितना भी बड़ा काम हो डेली वेजर से ही लिया जाता है। और जो स्टाफ, जो परमानेंट स्टाफ है, जब उनके साथ डेली वेजर होते हैं तब वो कामयाब होते हैं कोई काम करने में। इसके अलावा मैं अब अपनी पीडीडी की बात करता हूं। जैसे कि पीडीडी में कोई पॉलिसी फ्रेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एसआरओ यानी कि एक रूल होता है, वो रूल ऑलरेडी बना हुआ है, वो खाली इंप्लीमेंट करना है, जिसमें हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं या हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको कॉग्निजेंस लेना है, खाली देखना कि ये रूल है, ये एप्लीकेबल करना है इन पे, बस इतना ही करना है। इसके अलावा जैसे कि इससे पहले हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि बीजेपी के टाइम में ऐसे हुआ, तो ये जो हमारा कॉज है, चाहे पवन जी का हो, चाहे मेरा हो, चाहे बाकी पीडीएल टीडीएल बायो का, ये एक नॉन पॉलिटिकल कॉज है। So we are not associated with any political parties or we are not intending to be the part of any political parties. ये एक इंडिविजुअल, या तो हम कहेंगे पीडीएल टीडीएल अगर हम बिजली डिपार्टमेंट की बात करें, या डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स जो अगर बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें। इसके अलावा जो मेजर पार्ट है और जो बड़ी बात है वो ये है, किसी भी डिपार्टमेंट का डेली वेजर हो उसको अपना हक मिलना चाहिए। मैं पीडीडी से हूं, मैं अपनी पीडीडी की बात करूं, मैं कहना चाहता हूं हमारे पास जो एसआरओ 381 है वो एप्लीकेबल कीजिए। रिसेंटली जब हमारा डिपार्टमेंट कोऑपरेशन में तब्दील किया गया, उसके बाद एक एसओ आया था, एसओ 109, उसके रूल्स जो बताते हैं उसी के हिसाब से हमको परमानेंट कीजिए। हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स हेल्प नहीं चाहते हैं आप लोगों से, जो हमारा जेन्युइन हक बनता है वो हक दीजिए हमको। अदरवाइज जैसे कि आपने देखा होगा पिछले दिनों में, डेली वेजर्स जो है अपना हक मांगना जानते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज करते हैं। हम अपने ऑफिसर्स के सामने अगर हम उनको अगर हम्बल और सबमिसिव नेचर में जाके पूछ सकते हैं, तो हम अपना जो एग्रेशन है थ्रू प्रोटेस्ट भी दिखा सकते हैं। तो कोई भी, ये मेरी गुजारिश है अपने पीडीएल टीडीएल भाई और बाकी डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स को कि कोई भी हिम्मत ना हारे। जो भी यूनियंस हैं अपनी यूनियंस के पास जाइए, उनकी जानों में जो है रूह बख्शिए, और अपने जो प्रोटेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि प्रोटेस्ट करने हैं आपको, तो लीगली अपना प्रोटेस्ट का हक भी आप यूज कर सकते हो। अगर हमारी मैं आपको ये बात फिर से करेक्ट करवाना चाहूंगा
कि पॉलिटिकल पार्टीज तो आपस में तनकीदें करती रहेंगी, और यही तो डेमोक्रेसी है, ये एक खूबसूरत पहलू है डेमोक्रेसी का, कि एक दूसरे पे तनकीद करने की वजह से दूसरे का, यानी कि पीपल जो होते हैं, अपने दो देशवासी होते हैं, उनका काम निकल जाता है। तो ये डेमोक्रेसी का एक खूबसूरत सा चेहरा होता है। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, जैसे कि अब हम बार बार बात कर रहे हैं, एक पॉलिसी फ्रेम आउट करो। पॉलिसीज ऑलरेडी फ्रेम आउट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पॉलिसीज हैं परमानेंट करने के लिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करो, खाली हमको मजबूर ना करो कि आए। देखिए, जो बात हमारे साथियों ने कही है कि भाजपा का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो मैं इस मसले में ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। देखिए, ये है कि भाजपा का जितना भी शीर्ष नेतृत्व है वो देश के बहुत अच्छे कामों में देश का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो ये वेजिस की बात कर रहे हैं कि वेजिस की बात है, तो जो इसका श्रेय जो है मैं तमाम कैजुअल वर्कर्स को देता हूं। जितने भी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग वर्कर्स हैं, उन सभी ने जब कंधे से कंधा जोड़ा, मैं वही बात कर रहा था कि मैंने कटरा से एजिटेशन शुरू की थी, और चलते चलते एक एक साथी को जगाने का प्रयास किया, एक एक साथी को अपने साथ लगाने का प्रयास किया। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी का था, और स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी का आज भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक एक वर्कर को जोड़ा, चाहे जम्मू प्रोविंस की बात हो, चाहे कश्मीर प्रोविंस की बात हो, और उसी मसले में फिर उन्होंने जो कमिटमेंट की थी कि अगर हमारा जो इश्यूज है, रेगुलेशन प्रोसेस है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, अगर हल नहीं होता है तो आने वाले समय में मैं इस देखूंगा कि विधानसभा में हमारी आवाज क्यों नहीं उठती है, लोकसभा में आवाज क्यों नहीं उठती है। उन सभी मसलों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो दामन थामा है, लेकिन आवाज कैजुअल लेबर्स की बने हुए हैं। मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूं कि ये जितना भी, चाहे ऑनलाइन की बात हो, चाहे आधार बेस्ड बायोमेट्रिक की बात हो, इसका श्रेय जो है वो कैजुअल वर्कर्स को जाता है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है उन्हें तो जाता ही है, लेकिन तमाम कैजुअल वर्कर्स ने भी जो अपनी मेहनत जो है, उनकी मेहनत लाई है। एक पिक्चर में अभिभावक ने कहा था और निकाल ले अपने हक के लिए कैजुअल वर्कर्स आवाज उठाते रहेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं होगा ये आवाज दबने वाली नहीं है। चाहे डिस्ट्रिक्ट की बात हो, चाहे प्रोविंस की बात हो, चाहे स्टेट लेवल की उठाने की बात हो, चाहे दिल्ली का भी फिर से रुख करना पड़ेगा, हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। जो भाजपा के जो सीनियर लीडर बैठे हैं, उन्होंने जो बात कही है, हम आपका एहतराम करते हैं, वेलकम करते हैं, और हमें भी भरोसा है कि इसी दौर में जो है कैजुअल वर्कर्स के इशू जो है वो हल होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इशू, अगर राम मंदिर का इशू हल हो सकता है, और कोई ऐसे पॉलिटिकल जो दायरे कभी खत्म नहीं हो सकते थे वो हो सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में। पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करण सिब्बल साहब, पवन जी का यही कहना है कि आज की जो